भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। मैं सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज ऑटो सेना की कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें कि कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। आज उनको नियुक्त किया जाएगा और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी किस तरह से काम करना है, किस तरह से हमारा संघ चला आ रहा है इतने दिन से। ऑटो सेना हमारा संघ आज 7 साल से चल रहा है। हमारे ऑटो भाई जो हमारे पुराने जो ऑटो भाई जुड़े हैं, तो भैया के मार्गदर्शन में निरंतर हम लोग काम करते आए हैं और उनकी बहुत सारी जो समस्या है उनका हम लोगों ने मिलके, हम आप सब लोगों ने मिलके उनका निदान किया है। आवागमन की एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि सिंगरौली सभी प्रदेशों से कट गया था, क्योंकि यहाँ पर ना ही अच्छी चलने के लिए सड़क हुआ करती थी। इसलिए हमारे जो भी संसाधन थे हमें प्राप्त होने चाहिए थे सिंगरौली को, वो नहीं मिल पाती थी। तो सड़क बनी तो सड़कों पर चलने के लिए वाहनों की संख्या बढ़ी, और जैसी ही वाहनों की संख्या बढ़ी तो उसमें लगातार हम देखते आ रहे हैं कि लगातार जो मोटर मालिक है, जो वाहन चालक हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से किन्हीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ता आ रहा है। ऑटो सेना सिंगरौली आप सभी के बीच में जो उपस्थित है, ऑटो सेना का जो मुख्य कार्य है वो यातायात से संबंधित है। यदि किसी भी प्रकार से हमारे मोटर मालिक या वाहन चालकों के साथ में कल के डेट में अगर कोई बात आती है, किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कि जिलाध्यक्ष एवं ऑटो सेना की समस्त कार्यकारिणी, पूरा शिव सैनिक परिवार, शिव सेना आपके साथ खड़े रहेगा वहां पे और खड़ा मिलेगा साथ। और एक संघर्षशील पार्टी है। आप सभी लोग ये जानते हैं कि शिवसेना 80% समाज सेवा करता है। तो आप सभी ऑटो सेना, वाहतुक सेना के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष ये अपने आप में ये देखें कि आपके पास एक ऑटो है, एक ऑटो का रख रखाव आप अपनी जिम्मेदारी से करें, उसके संपूर्ण वैध दस्तावेज अपने साथ रखें। इस मंच से मेरा बताने का लक्ष्य ये है कि हमारे जीने की जीविका यदि सही ढंग से होगी तभी हम राजनीति कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि हमारे जीने का जीविका सही नहीं होगा, हमारे बीवी बच्चों को पलने पोसने का सही आय अर्जित होने का साधन नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जितने भी हमारे भाई ऑटो सेना के, चाहे वो पदाधिकारी हों चाहे सदस्य हों, एक ऑटो रखे हैं तो हम उससे आग्रह करेंगे 1-1 रुपये कमाई बचत करके अपने पास हमेशा रखें। ये बात हमारी आपको कदापि बुरी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप यातायात नियमों का पालन करेंगे तो कोई पुलिस अधिकारी हमसे आंख से आंख मिला करके बात नहीं कर पाएगा। हमारी गलतियां जब जमीन पर नहीं आएंगी तो सामने वाला मुझसे टकरा नहीं पाएगा। ऑलरेडी मैं शिव सैनिक हूँ। अब आप पूछेंगे तो उसमें से क्या है, रजिस्ट्रेशन हमारा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि टेम्पो खरीदे हैं तो मैं ट्रांसफ़र करा लूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। बीमा होना चाहिए, बीमा के साथ परमिट होनी चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए, 4-5 रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप अपने ऑटो को किसी भी अननोन पर्सन जिसके पास वैध अनुज्ञप्ति पत्र लाइसेंस न हो उसे कदापि न देवें, क्योंकि कि घटनाएं कभी पूछ करके कभी किसी से नहीं आती हैं। और जब गाड़ी के दस्तावेज यदि ब्रीच हुआ करते हैं, तो जब आपके पास मान लीजिए कि लाइसेंस है और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और कोई दुर्घटना सहयोग बस हो जाती है और उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध 304 का अपराध पंजीबद्ध होता है और वो मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध के तहत वो इंजर्ड यदि कोर्ट में जाता है, तो संपूर्ण जवाबदारी मोटर वाहन की हो जाएगी। और एक ऑटो चालक 50,000 रुपए जमा करके किसी तरह से ऑटो खरीदा है और सामने वाला कोई इंजर्ड हुआ या डेथ कर गया तो 10 से 15 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं मोटर मालिक को। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को विधिक जानकारी नहीं है और विधिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व होता है कि कम से कम हम विस्तृत रूप से लोगों को न बता सके, लेकिन जो अपने संगठन में दायित्वाधीन हैं
जो दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इन 4-5 वैध रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस 4-5 में से एक भी ब्रीच माने एक भी यदि अनुपस्थित हुआ तो बीमा आपको पैसा उस इंजर्ड को नहीं देगी, या तो मोटर मालिक देगा या तो ड्राइवर देगा। तो आप इन सारे रिकॉर्ड अपने पास वैध रख करके और दमंगई पूर्वक रोड में गाड़ियां चलाइए और पब्लिक का विशेष ध्यान दीजिए। समाज सेवा, हम किसी भी व्यक्ति भाई को, हमारा सिंगरौली वासी ही मेरे ऑटो में बैठेगा,